तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही दादी की सच्चाई पूरे मित्तल परिवार के सामने आती है तो घर की माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ पल पहले तक जिस घर में सब एक साथ खड़े थे, उसी घर में अब दादी जी बिल्कुल अकेली दिखाई दे रही थी। प्रथम गुस्से में दादी जी के सामने खड़ा होकर कहता है, आखिर दादी आपने ऐसा क्यों किया? आपने झूठ क्यों बोला कि राधिया कभी भी मां नहीं बन सकती? आपने झूठ ब्लड रिपोर्ट दिखाकर हम सभी को क्यों यकीन दिलाया कि राधिया जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती है? आपको मालूम नहीं कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। राधिया की आंखें से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। ओमकार जी भी बेहद खुशी से और नाराज होकर कहते हैं, माँ, आप हमारे बेटे और उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर सकती हैं? आखिर आपको राधिया से इतनी जलन क्यों है? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? दादी जी सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। उनकी आंखें में पश्चाताप साफ दिखाई देता है, लेकिन वह अब भी कुछ नहीं कहती। तभी रजनी जी आगे बढ़कर कहती हैं, माँ, हमने आपको हमेशा इस घर का सबसे बड़ा बेटा, बड़ा सहारा माना है, आपकी हर बात विश्वास किया है, लेकिन आपने राधिया की जिंदगी का इतना बड़ा सच हमेशा छिपाया। अगर आज यह सच्चाई सामने नहीं आती तो पता नहीं राधिया को कितने साल तक अपने बारे में गलतफहमी रहती। राधिया रोते हुए दादी जी की तरफ देखती है और कहती है कि दादी जी, मैंने आपको हमेशा अपनी दादी माना है। मैंने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कह सकती थी, लेकिन आपने मेरी माँ बनने की उम्मीद भी मुझसे छीन ली। यह सुनकर दादी जी पहली बार राधिया की तरफ देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रथम राधिया का हाथ पकड़कर कहता है, राधिया, अब तुम्हें किसी के झूठ से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा। तभी अचानक दादी जी कहती हैं, बस प्रथम। पूरा मित्तल परिवार चौंक जाता है। दादी जी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, तब सब समझ जाओ कि सवाल कर रहे हो ना, तो आज मैं सबको जवाब दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दादी जी कहती हैं, मैंने जो किया वह गलत था, बहुत गलत था, लेकिन इसके पीछे सिर्फ राधिया से जलन नहीं थी। प्रथम हैरानी से पूछता है, तो फिर असली वजह क्या थी? दादी जी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर राधिया इस घर में मां बन गई तो मेरे परिवार में महत्व का खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही ओमकार जी स्तब्ध रह जाते हैं। माँ सिर्फ इस डर की वजह से आपने इतना बड़ा झूठ बोला? दादी जी रोते हुए कहती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और ओमकार भी, मुझे हमेशा डर लगता है कि दिन या परिवार भी मुझसे दूर हो जाए। राधिया जब इस घर में आई तो सबसे चेहरे पर खुशी आई। मुझे लगा कि धीरे धीरे मेरा कोई महत्व नहीं रहेगा। रजनी जी भावुक होकर कहती है, माँ, परिवार में किसी का जगह कोई दूसरा नहीं लेता। आपने डर के कारण खुद ही अपने रिश्ते कमजोर कर दिए। दादी जी के पास कोई जवाब नहीं होता है। तभी प्रथम अचानक पूछता है, लेकिन दादी, वह ब्लड रिपोर्ट कहाँ से आई थी? आपने वह रिपोर्ट बनाई कैसे? दादी जी के चेहरे पर अचानक गंभीर हो जाता है। वह कहती हैं, वो रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। प्रथम पूछता है, क्या मतलब? दादी जी कहती हैं, मुझे वह रिपोर्ट किसी ने दी थी। राधिया हैरान होकर पूछती है, किसने? दादी जी जैसे ही किसी का नाम लेने वाली होती हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है, दादी जी, अब मेरा नाम भी मत बताइए। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर परिवार का एक जान पहचान व्यक्ति खड़ा होता है। प्रथम हैरान होकर कहता है, आप? वह व्यक्ति धीरे धीरे कमरे में आता है, कहता है, हाँ प्रथम, इस पूरी कहानी सिर्फ दादी जी की दोषी नहीं। राधिया के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगता है। ओमकार जी गुस्से में पूछते हैं, तो फिर कौन है जो इतना समय से हमारे परिवार के साथ खेल खेल रहा है? वह व्यक्ति कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक उसके हाथ एक फाइल नीचे गिर जाती है। प्रथम फाइल उठाता है। फाइल खोलते ही उसकी नज़र एक दूसरे मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ती है। प्रथम रिपोर्ट को पढ़कर चौंक जाता है। यह कैसे हो सकता है? राधिया घबराकर कहती है, क्या हुआ? प्रथम धीरे से कहता है।
राधिया, यह तुम्हारी दूसरी रिपोर्ट है और इसमें वही बातें लिखी है जो दादी रिपोर्ट में थी ही नहीं। राधिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दादी जी भी उस रिपोर्ट को देखकर घबरा जाती हैं। नहीं, यह रिपोर्ट यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। प्रथम तुरंत दादी की तरफ देखता है। दादी, अब आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। दादी जी रोते हुए कहती हैं, मैंने सिर्फ एक झूठ पर भरोसा किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस झूठ के पीछे किसी की बहुत बड़ी साजिश थी। ओमकार जी कहते हैं, तो इसका मतलब राधिया के खिलाफ सिर्फ अपने ही नहीं, कोई और भी साजिश कर रहा था। दादी जी धीरे से सिर हिलाती हैं। राधिया को आंखें से आंसू बहते हैं। प्रथम उसका हाथ थामकर कहता है, अब चाहे इस साजिश के पीछे कोई भी हो, हम सच सामने लाकर रहेंगे। तभी उसी व्यक्ति के फोन में एक संदेश आता है। वह संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रथम पूछता है, क्या हुआ? वह व्यक्ति फोन छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रथम फोन देखते ही मैसेज में लिया होता है, अगर तुमने सच बताया तो अगला राज भी पूरे मित्तल परिवार के सामने खोल दिया जाएगा। प्रथम गंभीर होकर कहता है, अब तो सिर्फ राधिया नहीं, इस घर के हर रिश्ते की सवाल खड़े हो चुका है। दादी जी राधिया के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, राधिया मुझे माफ़ कर दो। राधिया कुछ पल दादी को देखती है। उसके चेहरे पर दर्द और भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। वह कहती है कि दादी जी, माफ़ देने